वाइजमैन्स ग्रैंड चाइल्ड के सेकंड एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि जो शिन रहता है वो उन दोनों लड़कियों के साथ बैठ के बातें कर रहा रहता है और फिर वो दोनों लड़कियां अपना नाम बताती हैं। लाल बालों वाली लड़की का नाम रहता है मरिया और ब्लू बालों वाली का नाम रहता है सिजिलियन। और उसके बाद शिन उन दोनों लड़कियों को अपना नाम शिन बता देता है और उसके बाद वो दोनों लड़कियां बताती हैं कि वो दोनों लोग मैजिक सीखने के लिए मैजिक अकेडमी जा रही हैं। शिन कहता है कि हाँ, मैं भी मैजिक अकेडमी जा रहा हूँ मैजिक सीखने के लिए। और फिर जो मरिया रहती है वो कहती है कि तुम्हें मैजिक सीखने की क्या जरूरत, तुम तो पहले ही इतने ज्यादा ताकतवर हो। शिन कहता है ऐसी कोई भी बात नहीं है। बाद जो शिन रहता है वो मारिया से हाथ मिलाता है और उसके बाद वो सिजिलियन से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन सिजिलियन उससे हाथ नहीं मिलाती और शर्माने लगती है। उसके बाद शिन को लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही दोस्ताना हो रहा है, लेकिन तभी मारिया सिजिलियन को चिढ़ाना शुरू कर देती है और उसके बाद सिजिलियन उठती है और शिन से अपना हाथ मिलाती है। उसके बाद मारिया पूछती है शिन से कि तुम पहले किस स्कूल में पढ़ते थे। शिन बताता है कि वो अभी अभी ही शहर के अंदर शिफ्ट किया है। ये सुन के मारिया काफी ज्यादा जोश में आ जाती है और वो कहने लगती है कि तुम्हें पता चला कि वाइजमैन वापस आ चुके हैं। और फिर मरिया तारीफ करने लगती है गोरो और वाइजमैन की। उसके बाद शिन कहता है कि क्या तुम्हें वाइजमैन और गोरो काफी ज्यादा पसंद है। मारिया कहती है पसंद, मुझे तो वो हद से ज्यादा पसंद है। उसके बाद आगे मरिया कहती है कि उनका ग्रैंडसन भी हमारे साथ उसी मैजिक स्कूल में आने वाला है और वो हमारी ही एज का है। फिर शिन मरिया की बातें सुन के वहाँ से जाने लगता है और उसके बाद वो वहाँ पे बिल भी पे कर देता है। मरिया कहती है कि तुम्हें पे करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग खुद से बिल पे कर सकते हैं, लेकिन शिन कहता है कोई बात नहीं। फिर मरिया फिर से सिजिलियन को चिढ़ाना शुरू कर देती है और वो कहती है कि तुम उसे पसंद करती हो, है ना। सीन वहाँ से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो शिन है वो मैजिक अकेडमी के डोर पे खड़ा है और फिर वो चारों ओर देखना शुरू कर देता है कि सिजिलियन या फिर मारिया यहाँ पे आई है या नहीं। उसके बाद जो शिन है वो अंदर जाके देखता है कि उसका नाम कहाँ पे और उसे कौन सा एग्जाम कहाँ पे देना है। और तभी वहाँ पे एक लड़का अचानक से शिन के कंधे के ऊपर हाथ रख देता है। शिन उसके हाथ को पकड़ के मोड़ देता है और उसके बाद वो लड़का कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो शिन कहता है कि तुम्हारी गलती है, तुमने मेरे कंधे के ऊपर अचानक से हाथ रख दिया था। और फिर वो लड़का कहने लगता है कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ। फिर शिन जवाब में कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन मेरा नाम शिन है। फिर वो लड़का कहता है कि मैं एक नोबल हूँ और तुम्हें इसके लिए अंजाम को भुगतना होगा। और तभी वहाँ पे एक लड़का आता है और वो कहता है कि इस अकेडमी के अंदर फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। इस लड़के की बात सुन के वो लड़का यहाँ से और फिर वो लड़का शिन को अपना पूरा नाम बताता है और उसका नाम रहता है ऑगस्ट वॉन अर्शिल्ड। ये सुन के शिन चिल्लाता है कि यानी कि तुम अंकल डिस के बेटे हो, क्योंकि तुम दोनों का सरनेम सेम है। फिर जो ऑगस्ट रहता है वो कहता है कि पहली बार मुझे किसी ने इस नाम से बुलाया है। फिर शिन कहता है यानी कि हम दोनों इस हिसाब से कजन हुए। शिन की बातें सुन के ऑगस्ट कहता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम मुझसे इतनी ज्यादा कैजुअली बात कर रहे हो। मारिया और सिजिलियन ये देख के काफी ज्यादा हैरान होती हैं कि शिन कितने आराम से प्रिंस से बात कर रहा है, लेकिन फिर मारिया कहती है कि मुझे शिन से ज्यादा चिंता हो रही है कर्ट की। आगे हमें दिखाया जाता है कि उन सभी का रिटन टेस्ट होना शुरू हो जाता है और उसके बाद उनका मैजिक टेस्ट भी होता है। उनकी जो टीचर रहती है मैजिक की, वो उनसे कहती है कि तुम लोगों को उस पुतले के ऊपर अपने मैजिक से हमला करना है। शिन ये देख के काफी ज्यादा खुश होता है कि वो पहली बार अपने उम्र के किसी को देखेगा मैजिक यूज करते हुए। और वो बंदा भी काफी ज्यादा स्टाइल मारता है और उसके बाद अपना मैजिक करना शुरू करता है। और जब वो मैजिक कर लेता है तो हमें दिखाई देता है कि सिर्फ एक छोटी सी पिद्दी सी आग की गेंद जाके लड़ी है उस स्टैचू के ऊपर और फिर वो बंदा फिर से स्टाइल मारना शुरू कर देता है। उसका मैजिक इतना ज्यादा कमजोर है, ये देख के शिन अपना सर पकड़ लेता है। फिर दूसरा बंदा आता है और वो वाटर मैजिक को कास्ट करता है और फिर तीसरा बंदा आता है और वो विंड मैजिक को कास्ट करता है। उन सभी का मैजिक काफी ज्यादा कमजोर रहता है और उन सभी का मैजिक देख के शिन की हालत कुछ ऐसी रहती है। और फिर शिन की बारी आ जाती है। उसकी टीचर कहती है कि ध्यान रखना कि अपने मैजिक को तुम कंट्रोल में रखो, क्योंकि तुम्हारा मैजिक काफी ज्यादा ताकतवर है। आगे शिन की टीचर कहती है मुझसे किंग ने कहा था कि तुम्हारा मैजिक इतना ज्यादा ताकतवर है कि तुम पूरे के पूरे ट्रेनिंग रूम को ही तबाह कर सकते हो। अपना मैजिक करना शुरू कर देता है और वो बहुत ही छोटी सी फायरबॉल बनाता है और उसके बाद उसको थ्रो कर देता है, लेकिन उसके धमाके से ही सारे के सारे बच्चे गिर जाते हैं और उन सबकी हालत खराब हो जाती है। और उसके बाद शिन कहता है अच्छा वो किसी को चोट नहीं आई। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शिन की टीचर काफी ज्यादा खुश रहती है क्योंकि शिन टॉप किया रहता है अपने एग्जाम में। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि शिन और ऑगस्ट दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं क्योंकि उन दोनों के ही नंबर काफी ज्यादा अच्छे आए रहते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शिन को उसकी स्कूल की यूनिफॉर्म मिल जाती है। शिन की टीचर जो रहती है वो कहती है कि इस यूनिफॉर्म के ऊपर एन्चांटमेंट लगाई गई है ताकि तुम्हें चोट न आए। और वो शिन को गुड लक कहती है क्योंकि उसे अगले दिन स्पीच देनी रहती है। शिन कहता है कि स्पीच मैं क्यों दूं, मेरी जगह ऑगस्ट दे सकता है, वो यहाँ का प्रिंस है। लेकिन ऑगस्ट मना कर देता है और वो कहता है कि यहाँ इस अकेडमी के अंदर कौन प्रिंस है ये मैटर नहीं करता है, वैसे भी अकेडमी में टॉप तुमने किया मैंने नहीं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो शिन है वो काफी ज्यादा टेंशन में रहता है और ऑगस्ट उसे लेके चला जाता है और उन्हें
जाते हुए मरिया और सिजेलियन देख रही रहती हैं। फिर सीन वहाँ से कट होता है, हमें दिखाया जाता है कर्ट को जो काफी ज्यादा गुस्से में रहता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शिन अपनी ड्रेस के ऊपर सारी की सारी एन्चांटमेंट को देख रहा रहता है और उसके बाद वो कहता है कि इसके ऊपर भले ही एन्चांटमेंट है लेकिन इन सारी की सारी एन्चांटमेंट को मैं मॉडिफाई करने वाला हूँ। और फिर वो उन सारी की सारी एन्चांटमेंट को हटा के अपनी एन्चांटमेंट लगा देता अपनी ड्रेस के ऊपर। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिन ने अपनी ड्रेस पहनी रहती है। मर्लिन और उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि ध्यान देना कि किसी को तुम्हारी ड्रेस के बारे में कुछ भी बने। स्कूल के बाहर वाइजमैन और गोरो को देख के सारे बच्चे कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं और भीड़ की तरफ दौड़ते हुए आते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि शिन काफी ज्यादा टेंशन में रहता है तो ऑगस्ट कहता है चिंता मत करो, सब कुछ ठीक रहेगा। फिर जो टॉप 4 बच्चे रहते हैं अकेडमी के अंदर वो सारे के सारे आके मेन हॉल के अंदर बैठ जाते हैं और फिर किंग कहता है कि चलो अब सभी लोग इस सेरेमनी को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद उनकी टीचर स्टेज के ऊपर खड़े होकर शिन का पूरा नाम पुकारती है, शिन वॉलफर्ड, और शिन उठ के स्टेज के ऊपर जाना शुरू कर देता है। और उसके बाद प्रिंस ऑगस्ट बताता है मरिया और सिजिलिन को कि असलियत में शिन ही है वाइजमैन का ग्रैंड चाइल्ड। ये सुन के उन दोनों को काफी बड़ा झटका लगता है और फिर शिन स्टेज के ऊपर जाके अपनी स्पीच देना शुरू कर देता है। कर्ट ये सब कुछ काफी ज्यादा गुस्से के साथ देख रहा रहता है। और फिर सेरेमनी के बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एस क्लास यानी कि सारे के सारे टॉपर बच्चे बैठे रहते हैं। और फिर मरिया शिन को बताती है कि सिसेलियन काफी ज्यादा परेशान है। आगे मरिया सारी की सारी बात शिन को बताती है कि असलियत में सिजिलियन को एक लड़का परेशान कर रहा है, उसका नाम कर्ट है, वो वही लड़का है जिसका हाथ शिन ने मोड़ा था। और तभी वहाँ पे कर्ट आ जाता है और वो हमेशा की तरह काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा रहता है और वो सिजेलियन का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन शिन उसके हाथ को दूर फेंक देता है। कर्ट को वहाँ पे देख के सिसेलियन काफी ज्यादा डर जाती है। फिर शिन सिसेलियन को कहता है कि तुम चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। बात सुन के सिजेलियन में भी हिम्मत आ जाती है और वो सीधा सीधा कर्ट को कह देती है कि मुझे तुम पसंद नहीं हो और तुम यहाँ से चले जाओ। उसके बाद जो कर्ट रहता है वो कहता है तुम्हें पता है ना कि मेरे फादर कौन है और वो तुम्हारे फादर के साथ क्या कर सकते हैं। ये बात सुन के सिजेलियन रोने लगती है और वो काफी ज्यादा डर भी जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे प्रिंस ऑगस्ट आ जाता है और वो आने के साथ ही कहता है कि मैंने जो तुमसे पहले कहा था लगता है वो बात तुम्हें समझ में नहीं आई। अगर तुमने ये सारी की सारी हरकतें बंद नहीं की थी हो सकता है मुझे तुम्हारे फादर से बात करनी पड़े। कर्ट कहता है कि ऐसा मत करना। तो फिर प्रिंस ऑगस्ट कहता है तो यहाँ से निकल जाओ और फिर कर्ट वहाँ से चला जाता है। फिर शिन ऑगस्ट को थैंक यू कहता है। ऑगस्ट कहता है कि थैंक यू करने की कोई बात नहीं है। ऑगस्ट कहता है कि तुमने कहा था ना कि तुम चाहे जो हो जाए सिसेलियन को प्रोटेक्ट करोगे। ये सारी की सारी बातें सुन के सिसेलियन शर्माना शुरू कर देती है और उसके बाद शिन भी शर्माना शुरू कर देता है। प्रिंस को ये सारी चीजें करने में काफी ज्यादा मजा आ रही रहती है और उसके बाद शिन कहता है कि क्या तुम मिलना चाहोगे ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर से। सुन के मारिया और सिजेलियन काफी ज्यादा खुश होते हैं कि वो वाइजमैन और गोरो से मिल पाएंगे। शिन की बातें सुन के ये दोनों बंदे वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। एक का नाम रहता है जूलियस और दूसरे का नाम रहता है थॉर और वो कहते हैं कि हमें भी गोरो और वाइजमैन से मिलना है। के बाद हमें दिखाया जाता है कि शिन उन सभी को लेके अपने घर में आ जाता है और वो सबको इंट्रोड्यूस कराना शुरू करता है और वो सभी का नाम सीधा सीधा सबको बता देता है। शिन की ग्रैंड मदर सिजेलियन का नाम सुन के उसको काफी ज्यादा ध्यान से देखने लगती हैं और फिर उसकी ग्रैंड मदर कहती हैं कि तुम्हें पता है कि शिन तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें क्या देने वाला है। तुम्हारी यूनिफॉर्म के ऊपर कुछ ऐसी एन्चांटमेंट लगाने वाला है जो कि नेशनल ट्रेजर है और वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। आगे शिन की ग्रैंड मदर कहती है कि तुम अपनी प्रॉब्लम्स में शिन को क्यों घसीट रही हो और तुम्हें क्या लगता है कि तुम इन सारी की सारी एन्चांटमेंट के वर्दी हो। शिन की ग्रैंड मदर की ये सारी बातें सुन के सिजेलियन काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और वो रोने लगती है और वो कहती है कि मैं वर्दी नहीं हूँ, मैं बहुत ही कमजोर हूँ और मैं साथ ही साथ शिन की काइंडनेस का फायदा उठा रही हूँ। सब कहने के साथ वो रोना शुरू कर देती है। उसकी ये सारी बातें सुन के शिन की ग्रैंड मदर हंसना शुरू कर देती है और वो कहती है कि तुम बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हो और तुम सिर्फ सच्चाई बोलती हो। ये सारी बातें बोल के वो सिजेलियन के सर को सहलाना शुरू कर देती हैं और शायद इसीलिए शिन भी तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता है। शिन ये सारी बातें सुन के बोलता है हाँ यही बात है और फिर शिन की ग्रैंड मदर सिजेलियन को गले लगा लेती हैं और फिर वो दूसरे कपड़े सिजेलियन को दे देती हैं ताकि वो पहन ले और शिन उसकी यूनिफॉर्म के ऊपर एन्चांटमेंट लगा सके। फिर शिन के दादाजी कहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ सिजेलियन का टेस्ट ले रही थी कि वो वर्दी है या नहीं और वो ऐसी ही है, जब देखो तब कोई ना कोई टेस्ट लेती रहती है। शिन की ग्रैंड मदर सिजेलियन को दूसरे कपड़े पहना देती हैं और उसके बाद वो मन ही में कहती हैं शिन इस लड़की से तुम्हारा बच पाना नामुमकिन है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सिजेलियन की यूनिफॉर्म के ऊपर शिन ने एन्चांटमेंट लगा दी है और फिर ऑगस्ट कहता है कि ऐसी क्या कोई चीज है जो कि तुम नहीं कर सकते। उसके बाद किंग कहते हैं कि इन सारी चीजों के बारे में किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए क्योंकि अगर मिलिट्री को इस बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें परेशान करना शुरू कर देंगी
ताकि तुम उनकी भी यूनिफॉर्म के ऊपर ऐसे ही एन्चांटमेंट लगा दो। आगे हमें दिखाया जाता है कि शिन ने सिजेलियन के साथ साथ सभी की ड्रेस के ऊपर एन्चांटमेंट लगा दी है। फिर सिजेलियन शिन से कहती है कि इस ड्रेस को पहन के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम हर वक्त मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो। फिर शिन कहता है कि काफी ज्यादा लेट हो गई है तो चलो मैं तुम सभी को घर छोड़ देता हूँ, और फिर वो अपने गेट यानी कि टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करता है और वो उन सभी को डेमो के लिए दिखाता है अपना पुराना घर जहाँ पे शिन पहले रहता था। इनके इस मैजिक को देख के सभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। फिर शिन बताता है कि असल में कोई बहुत ही ज्यादा बड़ा मैजिक नहीं है, मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 जगहों के लिए रास्ता खोल दिया, मैंने उनकी दूरी को कम नहीं किया है। क्योंकि ये सारी बातें किसी को भी समझ में नहीं आ रही रहती हैं और खासकर मरिया को। और फिर वो सभी कहते हैं कि तुम्हें इस तरह के मैजिक को ऐसे यूं ही इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शिन कहता है कि ये कोई बहुत बड़ा मैजिक नहीं है और इससे कोई भी नुकसान नहीं होता, और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। इसके बाकी के एपिसोड मैं काफी ज्यादा जल्दी लाऊंगा और मेरी इतनी मेहनत के लिए आपका चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।